नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य में भाग 3 के अंतर्गत जहांगीर के बारे में। यह हमारा इस सीरीज़ का एमसीक्यू फॉर्म का वीडियो है जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत यह टॉपिक जो आता है। दोस्तों, हम बताते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हमेशा की तरह आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मुगल साम्राज्य इतिहास के में। चलिए, तो मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ने से पहले हम फिर से थोड़ा सा एक बार इसका क्विक रिवीजन देख लेते। तो हम सभी जानते हैं जो मुगल साम्राज्य है इसके संस्थापक कौन थे? बाबर थे। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर जो है हम कहें भारत पर अपना शासन स्टार्ट किया था। और उस समय इसकी राजधानी आगरा हुआ करती थी। क्यों आगरा हुआ करती थी? क्योंकि हम जानते हैं लोदी वंश में आगरा की स्थापना, नई राजधानी बनाई थी, अर्थात निज़ाम खान जिसको सिकंदर लोदी भी कहते थे, उसने आगरा की स्थापना की थी, जिसके कारण आगरा ही राजधानी तब से ही रहा था। तो इसके समय भी राजधानी क्या थी? तो आगरा थी। तो ये 1530 तक रहा। इसके बाद जो है इसका लड़का हुमायूं बना जो कि 1530 से 40 के बीच रहा, लेकिन 40 में शेरशाह ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हरा दिया और जो है फाइनली इसका जो है सूर्यवंश की स्थापना की। उसका शासन लगभग 15 वर्ष तक चला। फिर से 1555 में जो है हुमायूं आया और इसका जो है 1 जनवरी 1556 को मृत्यु हो गई, ये इसकी सीढ़ियों से गिर के। फिर उसके बाद जो है 14 फरवरी 1556 से अकबर का राज था। ठीक है, इसके समय भी राजधानी आगरा ही हुआ करती थी। अकबर के समय में भी राजधानी आगरा ही थी, लेकिन इसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करने के बाद ये अपनी राजधानी को वहाँ पर शिफ्ट किया था। फिर इसने लाहौर में भी शिफ्ट की थी। इतनी बातें याद रखना, लेकिन मुख्यतः आगरा ही थी। अब 1556 से अकबर रहा है 1605 तक। ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो हमें ये याद रहेगा तो हम गणना कर सकते हैं। तो अब आता है जहांगीर। जहांगीर का जो टाइम पीरियड है वो है 1605 से 1627 तक। ठीक है, जहांगीर का टाइम पीरियड है 1605 से 1627 तक। 1627 से 1657 तक जो है फिर शाहजहां आता है। ठीक है, वही ताजमहल वाला शाहजहां आता है। इसको खुर्रम भी कहते हैं और यही राजधानी को फाइनली दिल्ली शिफ्ट करता है और तब से दिल्ली ही जो है मुख्य केंद्र रहती है राजनीतिक गतिविधियों का। हालांकि इसके पहले भी दिल्ली ही था। फिर इसके बाद 1658 से 1707 तक औरंगज़ेब रहता है और हम फिर इसको जो इसके बाद के शासक वर्ग है उसको लेटर वैदिक इरा में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अभी हमें औरंगज़ेब तक की बेहतर तरीके से पढ़ना है मुगल साम्राज्य को। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, हमने मुगल साम्राज्य के जो भी शासक है उसके नाम याद करने की ट्रिक का वीडियो अपलोड किया हुआ है। आपको कन्फ्यूज़न होता है बाबर के बाद कौन, हुमायूं के बाद कौन, ये तो ठीक है याद रहता है, लेकिन औरंगज़ेब के बाद के जो शासक है उसको याद करना थोड़ा सा हमारे लिए एक चैलेंज का काम होता है। तो हमने इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है जिसमें ट्रिक से हमने ये बताया है। उसके बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे इसकी सीक्वेंस। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुगल साम्राज्य में जहांगीर के बारे में। तो जैसा कि आपको अभी जस्ट बताया, फिर से बता रहे हैं, 1605 से 1627 तक जहांगीर का टाइम पीरियड रहता है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने लगाई थी? तो न्याय की जो जंजीर है जहांगीर ने अपने शासन काल के दौरान लगाई थी। और इस जंजीर की हम अगर बात करें तो यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। ठीक है, किसने? जहांगीर ने। जहांगीर के दोस्तों अगर बात करें तो जहांगीर का एक नाम और भी है, इसे सलीम भी कहते हैं। ठीक है, अकबर इसे सलीम कहता था क्योंकि अकबर को जो संतान हुई थी शेख सलीम चिश्ती की शायद रहमत से हुआ था, उसकी कुटिया में ही हुआ था, इसलिए इसने इसका नाम सलीम भी रखा था और इसे जहांगीर के नाम से भी जानते थे। अगर हम बात करें जहांगीर की तो जो इसका जन्म था 1569 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। हमें पता है जो
अकबर था काफ़ी प्रभावित था, सलीम चिश्ती थे। फिर फाइनली उसका जब जन्म हुआ तो उनकी कुटिया में ही हुआ, फतेहपुर सिकरी में ही था। तो फतेहपुर सिकरी में इसका जन्म हुआ और उसकी मृत्यु जो है 1627 में होती है भीमपाड़ा में। और मकबरा इसका बनवाया जाता है लाहौर में, जो कि नूरजहाँ बनवाती है शाहदरा में। चलिए, अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका राज्य अभिषेक जब होता है 1605 में, तो किस नाम से होता है? तो आगरा में इसका राज्यभिषेक होता है। नूरुद्दीन, ये हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठता है। चलिए, जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा को कौन पूरा करता है? तो जहांगीर क्या करता है, अपनी आत्मकथा लिखता है तुजुक ए जहांगीरी। जैसे कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी, उसी प्रकार से जहांगीर भी अपनी आत्मकथा लिखता है तुजुक ए जहांगीरी, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाता। फिर बाद में इसको कंप्लीट कौन करता है? तो इसको बाद में कंप्लीट करता है मोतीबिंद खान। ठीक है। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दिलवा दी थी? तो सिख गुरु जो 5वें सिख गुरु अर्जुन देव, उनको इसने जो है फांसी दिलवा दी थी। और अगर हम सिख गुरुओं की बात करें तो 5th नंबर के सिख गुरु और 9वें नंबर के सिख गुरु का काफ़ी मुगलों में चर्चा होती है, क्योंकि इसके टाइम पे सिखों के 5वें गुरु को दिया था और औरंगज़ेब के टाइम पे सिखों के 9वें गुरु को जो है दिया गया था पनिशमेंट, क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। चलिए, जहांगीर ने खुर्रम को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो जहांगीर जो है, तो अगर हम खुर्रम की बात करें तो हमने जैसा कि आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो आमेर के राजा थे भगवान दास, उनकी पुत्री थी मानबाई, उससे जो है इसका विवाह हुआ था। और जो खुर्रम है, इसके समय की महत्वपूर्ण घटना यह है कि मेवाड़ के राजा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण किया था। और इसी से खुश होकर नूरजहाँ ने रिकमेंडेशन किया था कि ऐसा होना चाहिए, तो जहांगीर ने जो खुर्रम है उसको शाहजहाँ की उपाधि दी थी। नूरजहाँ तो रिकमेंडेड करेगी ही, क्योंकि शाहजहाँ से ही इसके भाई के लड़की की शादी होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो शाहजहाँ सब अब पता है। चलिए नेक्स्ट, जहांगीर ने मिर्ज़ा गियास बेग को किस उपाधि से सम्मानित किया था? चलिए, तो मिर्ज़ा गियास बेग को समझने से पहले जान लेते हैं कि ये कौन था। तो जो नूरजहाँ थी, नाम सुना है, हम अभी जिसका डिस्कशन कर रहे हैं, नूरजहाँ के पिता थे कौन? मिर्ज़ा गियास बेग। तो जब नूरजहाँ 39 साल की थी और जो जहांगीर था 45 साल का था, तब उसने इससे विवाह कर लिया था। और उसके पिता मिर्ज़ा गियास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है। और अपना शाही दीवान नियुक्त किया था जहांगीर ने, और काफ़ी उच्च पद भी प्रदान किया था। अगर हम नूरजहाँ की बात करें तो नूरजहाँ को नूरजहाँ उपाधि भी जहांगीर ने दी थी। इसका एक्चुअल नाम जो था मेहरुनिसा था, मेहरुनिसा था। और इसका जो विवाह था नूरजहाँ का 1594 में अली कुली बेग से हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि दी थी। 1607 में शेर अफगान की डेथ हो जाती है। ठीक है। और अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त की जाती है मेहरुनिसा, और जहांगीर उसे नवरोज के अवसर पर देखता है। उसके रूप रंग उसको काफ़ी जो है आकर्षित करता है, जिसके कारण वो 1611 में क्या करता है, इससे विवाह कर लेता है। किससे? मेहरुनिसा से। और विवाह के उपरांत उसको नूरजहाँ की उपाधि देता है और उसके सम्मान में चांदी के सिक्के भी जारी करता है। ठीक है, किसके? नूरजहाँ के सम्मान में। और जो नूरजहाँ की माँ होती है अस्मत बेगम, जिसका नाम होता है, ये गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नूरजहाँ के बारे में हमें जानना। तो इसकी माँ है अस्मत बेगम। ठीक है। इसके पिता है मिर्ज़ा गियास बेग, जिसको एतमादुद्दौला की उपाधि दी। अस्मत बेग क्या करती है? गुलाब से परफ्यूम अर्थात इत्र निकालने की विधि की खोज करती है। जहांगीर जो है नूरजहाँ को काफ़ी पसंद करता था। ठीक है, काफ़ी पसंद करता था, और इसी शादी करता है 1611 में। 1613 में इसको बादशाह बेगम घोषित करता है। किसको? नूरजहाँ को। अब ये जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, अभी जस्ट हमने इसका डिस्कशन किया था। तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर कहता है कि मुझे एक जो है एक प्लेट कबाब और एक प्याला शराब चाहिए। सल्तनत कैसी हो ये नूरजहाँ जाने। मतलब पूरा इसने नूरजहाँ के ऊपर छोड़ दिया था। और नूरजहाँ काफ़ी जो है स्थापत्य में भी रोल रहता है इसका। जब हम स्थापत्य कला देखेंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए,
तो जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि किसे दी थी? तो जस्ट अभी हमने बात करी मेहरुनिसा को। अब इसके अलावा जहांगीर और भी व्यक्ति है जिसको उपाधियां देता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पंडित राज की उपाधि किसको देता है ये? तो संस्कृत कवि जगन्नाथ को। नादिर उज़्मा की उपाधि अबुल हसन को, और उस्ताद मंसूर को देता है नादिर उल अस की उपाधि। जहांगीर के समय में किसका स्वर्णकाल कहा जाता है, मतलब किस विशेष स्पेशल चीज़ का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो हम सब जानते हैं चित्रकला का स्वर्णकाल जो है जहांगीर के समय को कहा जाता है। अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता था। अब जहांगीर के समय चित्रकाल का स्वर्णकाल कहा जा रहा है, इसका मतलब काफ़ी यहाँ पर चित्रकला जो है अपने टाइम पे जो है पीक पर रही होगी। काफ़ी प्रमुख चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में, तो चलिए उनके नाम जान लेते हैं। आगा खान, आगा रज़ा, अबुल हसन। अभी अबुल हसन को हमने उपाधि भी देखी थी, क्या दी थी? मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत नाम के कहीं जो है चित्रकार यहाँ पर मौजूद थे। और चित्रकारों के रिस्पेक्ट में जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में अपना एक बहुत ही तारीफ की है स्वयं की, कि कोई भी चित्र चाहे वो किसी भी मृत व्यक्ति का हो या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते से ही पहचान सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी दूसरे ने और बनाई हो, तो मैं जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। मतलब अपने मामले में इस प्रकार से वो बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जहांगीर कालीन स्थापत्य कला की हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है बल्कि ये इसका आंसर ही है। तो हम यहाँ पर जहांगीर का जो स्थापत्य कला है चारों है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है एतमाद-उद-दौला का मकबरा। एतमाद-उद-दौला हमें पता है जो नूरजहां है उसके फादर थे मिर्ज़ा गियास बेग, जिसको जहांगीर ने एतमाद-उद-दौला की उपाधि दी थी। तो बाद में नूरजहां अपने पिता के लिए 1626 में जो है एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनाती है। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह मकबरा ऐसी पहली इमारत है जो पूर्ण रूप से बैदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दुआ नामक जड़ाऊ काम किया गया था। तो एतमाद-उद-दौला का मकबरा याद रखना है, जो कि जहांगीर के काल में बनाया था नूरजहां द्वारा। ठीक है, इसके अलावा अकबर का मकबरा बनवाया इसने सिकंदरा में। कश्मीर में शालीमार बाग एवं निशांत बाग बनवाया। अब्दुल रहीम खाना का मकबरा जो है इसके समय की प्रमुख स्थापत्य कला है। चलिए अब इसके बाद हम छोटी सी एक बात और जान लेते हैं। अब यहाँ पर 1605 से 1627 का जहांगीर का टाइम चल रहा है और सब जानते हैं कि इस समय अंग्रेज़ भी प्रवेश कर चुके हैं भारत में। तो यहाँ पर मुग़लों का जो है वर्चस्व था। तो कैप्टन हॉकिंस इसके दरबार में आता है। अंग्रेज़ पूछा जा सकता है कौन कौन इसके दरबार में आता है, तो कैप्टन हॉकिंस ऐसा प्रथम अंग्रेज़ होता है जो कि जहांगीर के दरबार में आता है। इसके अलावा सर टॉमस रो आता है 1615 में जहांगीर के दरबार में। विलियम फिंच आता है और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री जो है इसके दरबार में आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है, हमने यहाँ पर इसको नहीं बनाया है लेकिन सारे फैक्ट आपको बताने की कोशिश की है। एक और फैक्ट आपको बताना चाहेंगे भेरावल युद्ध के बारे में। ठीक है, भेरावल युद्ध कहाँ और किसके बीच में हुआ था, क्वेश्चन ये आता है। तो भेरावल जो युद्ध है वो जहांगीर और इसके पुत्र खुसरो के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1606 में हुआ था। ठीक है, अपने पिता के विरुद्ध जो है खुसरो विद्रोह कर देता है। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जालंधर के निकट भेरावल नामक मैदान पर युद्ध होता है, जिसको भेरावल युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में जो है खुसरो की मदद गुरु अर्जुन देव करते हैं, जिसको बाद में वो क्या करता है, मृत्युदंड दिलवा देता है। तो जहांगीर के बारे में लगभग हम सारे जो है पॉइंट याद कर चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक कुछ भी नहीं छूटा है, सब कुछ कवर हो गया है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम जहांगीर के बाद आता है शाहजहां या खुर्रम, जिसका टाइम पीरियड 1627 से 57 के बीच होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो का इंतज़ार कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।